नमस्कार, मैं राजकुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम का तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है, बहुपद को किस तरह से पहचाना जाता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो जितना घात होता है उसके घात के हिसाब से उसका नाम पड़ता है। तो चलिए, आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का शून्यक और 2.1 और 2.2 ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे ax प्लस बी, ये होता है क्या, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका अगर शून्यक निकाला जाए, क्या निकाला जाए, शून्यक। रैखिक बहुपद का शून्यक निकाला जाए तो किस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब कि बी को इधर कर देंगे, एक्स का मान निकालना है। एक्स का देखिए, शून्यक सबसे पहले होता क्या है, शून्यक होता क्या है इसको समझना हम लोग को, ठीक है। जैसे ये ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, एक्स का ऐसा मान रख दिया जाए ताकि इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे। एक्स का एक ऐसा मान रख दिया जाए ताकि पूरे बहुपद को क्या कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए। जैसे 2x प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये बहुपद है, रैखिक बहुपद। इसका x का मान यहाँ पे क्या रखा जाए, x का क्या मान रखा जाए ताकि पूरा बहुपद जो है शून्य हो जाए। तो देखिए, शून्य करने के लिए सबसे पहले इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या होगा, ये 2 होगा। देखिए x के आगे जो भी है 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा, x का गुणांक। सवाल पूछा जाता है, आपको बहुपद दे देगा और पूछेगा x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक बताइए, x का गुणांक क्या होगा। तो देखिए x के आगे क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा x का गुणांक, ठीक है। और ये 6 क्या है, ये है अचर राशि, इसको बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद या अचर राशि। अब बात कर रहे थे हम लोग क्या, शून्यक। शून्यक क्या होता है, तो x का मान ऐसा मान रख दिया जाए, x का ऐसा मान रख दिया जाए ताकि पूरे बहुपद को क्या कर दिया जाए, शून्य हो जाए, पूरे बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो देखिए करना क्या है, 2x को इधर रखिए, 6 प्लस में बराबर के उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ गुणा में है, 2 क्या है, गुणा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6/2। अब इसको कटा देंगे तो क्या आएगा, -3। तो x का मान क्या आया, -3 आया। अगर यहाँ पे -3 रखेंगे, देखिए 2x प्लस 6 है बराबर 0। 2 गुना x का मान कितना आया, -3। -3 यहाँ रखेंगे, +6 बराबर 0। अगर इसको गुना करेंगे माइनस प्लस, तो ये -6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, -6 + 6 बराबर 0। अगर 6 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का मान कितना निकला, 3 निकला। ये जो 3 निकला इसी को क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शून्यक। अब देखिए एक बात आपको ये भी समझना है, जैसे ये कौन सा बहुपद है, तो इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। सवाल पूछा जाता है रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होता है, तो रैखिक बहुपद का एक शून्यक निकलता है। रैखिक बहुपद का कितना शून्यक निकलता है, तो एक शून्यक। जितना घात रहेगा उतना ही शून्यक निकलेगा। रैखिक बहुपद में घात 1 होता है, पावर 1 होता है, तो इसका शून्यक भी 1 निकलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इतना सुनने होंगे। इसका फॉर्मूला अगर शून्यक निकालने का होगा तो -b/a होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, -b/a। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए ये बात समझ गए आप। अब समझते हैं द्विघात बहुपद में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम अब लगभग 6 से 7 महीना बचा हुआ है। अब आपको जो है अच्छे से तैयारी करना होगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए अब हम लोग समझते हैं 2.1 का सवाल लेते हैं। सबसे पहले 2.1 का सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल में आपको इस तरह से बना हुआ होगा बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी बुक में जो है इस तरह का ग्राफ बना हुआ। देखिए ग्राफ में अब हमको समझना है कि क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x डैश। इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ हो जाता है y डैश और ये हो जाता है y, ठीक है। ऊपर प्लस में होता है +1 +2 +3
+4, इधर भी प्लस में +1 +2 +3 +4, इधर हो जाएगा आपका -1। इतना इसमें लिखना नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ समझना है। देखिए ये ग्राफ दे देगा आपको, ठीक है, ग्राफ दे देगा और आपसे पूछेगा एक लाइन खींच देगा, जैसे कि पिक्चर 1 में आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन 1 में 2.1 में पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। तो इसमें पूछा गया शून्यकों की संख्या बताइए, इसमें पूछा गया है शून्यकों की संख्या। तो देखिए शून्यकों की संख्या निकलता किस तरह से, कैसे देखना कि ग्राफ को देख के बताना है शून्यक किस तरह से निकलेगा। तो ग्राफ में देखिए एक्स लाइन ये है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स लाइन, ठीक है। एक्स लाइन पे ये देखिए ये वाई लाइन है और ये एक्स लाइन है, इस और ये जो एक्स्ट्रा लाइन खींचा गया ये वाला, ये लाइन जिस जिस जगह पे काटेगा एक्स को, जैसे एक बार काटा, यहाँ तो वाई लाइन को काट रहा है, किसको काट रहा है, वाई लाइन को, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब एक भी शून्यक नहीं है। लेकिन जैसे ही एक्स लाइन को काटेगा, एक्स एक्स को काटेगा, तो मेरा शून्यक निकलेगा, ठीक है। और देखिए इसका अगर बहुपद पूछेगा तो इसमें कोई भी बहुपद भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल लेंगे, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। जैसे कि दूसरा सवाल लेते हैं अपने मन से ही, ये हो गया वाई, ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश, ठीक है। इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। देखिए अगर इस तरह का ग्राफ रहे, इस तरह का ग्राफ, ठीक है, ये लाइन इस तरह से बना हुआ है, तो अब देखिए ये लाइन जो ये लाइन खींचा गया है, ये लाइन एक्स एक्स को कितना बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। तो एक्स एक्स को जितना बार टच करेगा, ये लाइन जो है एक्स एक्स को जितना बार टच करेगा तो उतना शून्यक होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ का शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 3। कितना बार काटा गया है एक्स एक्स को, ये लाइन जो है एक्स एक्स को कितना बार काटा है, 1 2 3, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए आपको ये भी ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है क्या कि ये जो ग्राफ देख के बताइए कि कौन सा बहुपद का ग्राफ है। तो देखिए कितना शून्यक निकला है, 3 शून्यक निकला है, इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद का शून्य ग्राफ है, त्रिघात बहुपद का ग्राफ है, त्रिघात बहुपद का ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ देख के आप ये बता सकते हैं कि कितना शून्यक है, ग्राफ देख के आप ये भी बता सकते हैं कि ये कौन सा बहुपद का ग्राफ है, ठीक है। उम्मीद करता है आप इतना समझे होंगे, ठीक है। अब देखिए और भी सवाल लेते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे इसको ही मिटा दिया जाए और इसमें ही क्वेश्चन को ऐड किया जाए तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे ये लाइन देखिए यहाँ से इस तरह से गया, ठीक है। अब ये लाइन जो है एक्स एक्स को कितना बार काटा है, एक्स एक्स को एक बार काटा है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, इसमें शून्यकों की संख्या पूछेगा। देखिए इस ग्राफ में अगर शून्यकों की संख्या पूछेगा तो 1 हो जाएगा। कौन सा बहुपद होगा, बहुपद क्या कौन सा होगा, तो ये बहुपद हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद, ये हो जाएगा रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। 1 शून्यक मतलब रैखिक बहुपद, 3 शून्यक मतलब त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब और भी सवाल लेते हैं, जैसे इसको ही मिटा दिया जाए और इसमें ही चेंज किया जाए क्वेश्चन को। अब बताइए ये इस ग्राफ में जो है कितना शून्यक है, शून्यकों की संख्या बताना है और कौन सा ग्राफ है। तो सबसे पहले देखिए देखना क्या होगा आपको, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये लाइन ग्राफ वाला लाइन जो है परवलयकार, इसको क्या बोलते हैं, परवलयकार ग्राफ, ठीक है। इस लाइन ये लाइन जो है एक्स एक्स को कितना बार काट रहा है, तो एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है। इसका मतलब ये 4 बार काट रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। और बहुपद पूछेगा कि कौन सा बहुपद है, 4 शून्यक मतलब चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। ये कौन सा बहुपद है, तो चतुर्थ घात बहुपद।
उम्मीद करते हैं आप लोग जो है इतना सीखे होंगे। आप 2.1 जो है बना सकते हैं पूरा। इसमें इतना ही पूछा गया है 2.1 में, ये आपका 2.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं 2.2 पे, ठीक है। 2.2 में जो है हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे। द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, ये सारा चीज सीखेंगे, ठीक है। टू पॉइंट टू, सबसे पहले मैं बुक ले लेता हूँ, सवाल भी हमको याद नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा। जैसा 2.2 में पहला सवाल दिया गया है, सवाल देखिए, आप लोग बुक को पढ़िए। सवाल 2.2 का पहला सवाल बनाने से पहले आप 3-4 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सवाल पूछ क्या रहा है। जब तक आप सवाल को समझेंगे नहीं तो सवाल को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। सवाल को अगर आपको समझना है और अच्छे तरीके से बनाना, स्कोर अच्छा करना मैथ में, तो आपको 4 से 5 बार सवाल को पढ़ना है। जैसे लिखा गया है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले अभी हम लोग सीखेंगे शून्यक निकालना। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है, ठीक है। और इसका शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे बाद में, क्योंकि अभी हम लोग सीखेंगे सिर्फ शून्यक निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप। जैसे ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए ये जो है a b c, इसको बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद, अचर पद, ठीक है। इसको वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर को डिनोट किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो x² है और x, ये है चर पद। क्या है? चर पद, ठीक है। a b ये और c, ये क्या है? अचर पद। और यहाँ पे चर क्या है? x, x चर है। अब जैसे अगर एक सवाल लिया जाए और इसमें यहाँ पे a जो है, a नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर देखिए a को अगर यहाँ पे a को अगर 0 बना दिया जाएगा तो ये इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 जब हो जाएगा तो इसका मतलब 0, और यहाँ बचेगा क्या? bx प्लस c। यहाँ पे अधिकतम पावर कितना हो जाएगा? अधिकतम पावर 1 हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद से कन्वर्ट हो जाएगा किस में? रैखिक बहुपद में। इसीलिए a का मान जो है 0 नहीं ले सकते, ठीक है। बोला गया है a नॉट इक्वल 0, पहले ही आपको बता दिया है। जैसे अब इसमें सवाल पूछा गया है x² माइनस 2x, पहला सवाल है, एक नंबर का पहला सवाल, ठीक है, 2.2 का। x² माइनस 2x प्लस प्लस है, ये माइनस 8 है, माइनस 8 है। देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे शून्यक निकालना। देखिए आपको अभी मैं बता चुका हूं कि अगर रैखिक बहुपद है, कितना क्या है? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 होगा। द्विघात बहुपद में क्या होगा? द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर कितना है? 2 है। त्रिघात बहुपद में क्या होगा? 3 पावर होगा। त्रिघात बहुपद में 3 पावर मतलब शून्यकों की संख्या 3 होगा। शून्यकों की संख्या, ठीक है, शून्यकों की संख्या, जितना घात रहेगा उतना शून्यक निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का कितना मान निकलेगा? 2 मान निकलेगा। अब देखिए शून्यक निकालने का बहुत सारा तरीका है, 3 से 4 तरीका हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक जो तरीका है हम लोग का, बेसिक तरीका, उसको पहचानते हैं। एक तो तरीका है कि यहाँ पे x से अपने मन से 0 रखिए, उसके बाद फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4 रखिए। जहां पे इसका मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। जिसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, इसको बोलते हैं px, फंक्शन बोलते हैं इसको। देखिए व्यंजक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजक, और इसे फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस व्यंजक को अगर शून्य करना है, क्या करना है? शून्य, तो x का मान बारी बारी से रखना पड़ेगा, या तो फिर 0 रखिए, 1 रखिए। जिस मान पे इसका पूरा का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वो हमारा शून्य कहला जाता है, ठीक है। एक तो ये होगा कि मान रखना, दूसरा होता है गुणनखंड विधि से। तो अभी हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है। और इसमें गुणनखंड विधि से ही बनाना है आपको सवाल, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए गुणनखंड विधि से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
आपको यहाँ पे इसके देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। सवाल में देखिए इसमें मैं शून्यक निकालने से पहले दो तीन बात और आपको और बताना चाहूंगा कि एक्स के आगे क्या, एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स मतलब एक्स के आगे देखिए क्या है, टू है, तो ये हो जाएगा -2 है, क्या है -2, तो यहाँ हो जाएगा -2 एक्स का गुणांक। अब पूछा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स के आगे कुछ नहीं था, इसका मतलब क्या है, एक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बचा इसको बोलते हैं अचर राशि, क्या बोलते हैं, अचर राशि, ठीक है। अचर राशि क्या है, -8 है। अब देखिए अब सभी को हम क्या बता रहे थे अभी, अब यहाँ व्यापक रूप से समझिए, व्यापक रूप से, ये क्या है व्यापक रूप, व्यापक रूप से एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है ये होता है ए, और 2 मतलब एक्स के आगे जो रहता है उसका मान क्या होता है, बी होता है, ठीक है। और यहाँ लास्ट में क्या, सी, तो अचर पद को हम लोग सी भी बोलते हैं। तो इस तरह से ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, देखिए -2 तो -2, सी बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इस तरह से ए का मान निकाल सकते हैं आप, बी का मान निकाल सकते हैं और सी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सीख रहे हैं। पहले शून्यक निकालने से पहले हम लोग को इन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कोई भी बहुपद दे दिया जाए, द्विघात बहुपद या रैखिक बहुपद, तो आपसे अगर पूछेगा एक्स का गुणांक, सबसे पहले देखेंगे एक्स कहाँ है, तो एक्स यहाँ है, एक्स के आगे क्या है, -2, तो -2 हो जाएगा एक्स का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स के आगे कुछ नहीं तो एक हो जाएगा, ठीक है, प्लस में तो प्लस में। अचर राशि क्या हो जाएगा, अचर पद क्या हो जाएगा, अचर पद, तो अचर पद क्या हो जाएगा, 8 है, -8, तो -8 अचर पद हो जाएगा, ठीक है। अब सीखिए इसमें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है द्विघात बहुपद, इसमें 2 शून्यक निकलेगा, क्या निकलेगा, 2 शून्यक, और उसका अलग अलग नाम होगा। पहला नाम क्या होगा, पहला नाम होगा अल्फा, पहला नाम होगा अल्फा, दूसरा नाम क्या होगा, बीटा, दूसरा नाम क्या होगा, बीटा, अल्फा और बीटा। 2 शून्यक निकला तो 2 शून्यक का नाम रखना पड़ेगा, क्या क्या रखना पड़ेगा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें किस तरह से सवाल पूछेगा, आपको पूछेगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता क्या है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, शून्यकों का योग बराबर -b/a। b क्या है, तो सबसे पहले देखिए b क्या है, तो b x का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है। a क्या है, a क्या है आपका, a है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है, ए अच्छे तरीके से लिख देते हैं, ए क्या है, ए है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो ए का मान है, तो ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब आ जाइए शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, c/a, ये हो जाएगा आपका c/a। अब देखिए c क्या है, c मतलब अचर पद, इसको क्या बोलते हैं, अचर पद, ठीक है। और a क्या है, a आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा तो एक बार लिख के मैं बैनर को हटा दूंगा, अभी देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। सी क्या है, देखिए शून्यकों का गुणनफल,
अल्फा इंटू बीटा। ये मतलब कहने का मतलब क्या है, दो शून्य निकलेगा, एक बार जोड़ना है एक बार गुना करना है। आप लोग को मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। क्या पूछा गया, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता क्या है, सी बाय ए, सी बाय ए। सी क्या है तो अचर पद है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाय ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाय ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इतना समझे होंगे। चलिए अब जो है हम लोग शून्यक निकालते हैं, किस तरह से शून्यक निकाला जाता है, तो गुणनखंड विधि से शून्यक निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बैनर ला देता हूँ। अभी हम लोग क्या सीख रहे थे, इस फॉर्मूला मतलब ये जो समीकरण द्विघात बहुपद दिया गया, द्विघात बहुपद इसका शून्यक निकालना। द्विघात बहुपद था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है। अब यहाँ पे x का ऐसा मान निकालना है ताकि इस पूरे समीकरण को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो कर दिए, ठीक है। अब यहाँ तरीका क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो एक, इस एक को इस 8 से गुना कीजिए, 1 गुना 8, 1 गुना 8 मतलब 8 होगा। अब 8 का ऐसा गुणनखंड कीजिए ताकि जोड़ के या घटा के, जोड़ के घटा के माइनस 2x पुराना है, माइनस 2x पुराना है। तो देखिए 8 को पहले अब दो जोड़ा में लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तरीका बहुत है लेकिन मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके को समझिए तो आप अच्छे से गुणनखंड बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें 2 से भाग जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं, 2 गुना 4 लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, 4 और 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत आदमी को, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा 4x और 2x क्यों लिखे। देखिए सबसे पहले इसको गुना करेंगे, कितना होगा 8, गुना करके 8 आना चाहिए, और घटा के या जोड़ के माइनस 2x पुराना है। अब देखिए माइनस 4x लिखने का मतलब क्या होगा कि यहाँ माइनस में बचाना है हमको, तो माइनस में प्लस 2x को घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2x बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से तोड़ना है आपको। आप देखिए यहाँ दो दो पद करके, देखिए पहला 2 पद और दूसरा 2 पद से कॉमन लेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ 2x था, 2x में एक x निकल गया बाहर तो क्या बचा x। यहाँ पे क्या एक वो x था, x बाहर निकल गया तो क्या बचा 4 बचा, ठीक है। उसके बाद फिर अब आ जाइए यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, x बचेगा x। अब 2 से इसमें भाग दीजिए, 4 बार में लगेगा तो मतलब यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 पद एक साथ एक जैसा हो गया तो इसको एक साथ कॉमन लेके लिख दीजिए, -4 बराबर 0 है यहाँ, -4 और बचेगा क्या x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इतना समझे होंगे। एक बार मैं फिर से बता दूंगा आप सभी को, इसीलिए घबराइए मत, मस्त होके पढ़िए, एंजॉय कीजिए मैथ को। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अगर समझ गए, समझ के पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, अगर नहीं समझे तो बहुत दिक्कत होगा। और लगभग बहुत सारा बच्चा जो है मैथ में ही फेल होता है, ठीक है। कोशिश कीजिए आप मैथ को अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। और डेली जो है 2 से 3 घंटा का रिवीजन कीजिए, ट्यूशन क्लास पढ़ने के बाद जो है 2 से 3 घंटा का रिवीजन कीजिए। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप मैथ में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि मैं देखिए पहले आप सभी को बेसिक बता दूंगा, पहले आप सभी को मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम का तरीका क्या होता है। इसमें क्लास 10th का जो है एग्ज़ाम का तरीका क्या होता है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है मैथ में, ठीक है। और क्या होता है इसमें 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और 30 नंबर का 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर वाला 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर वाला जो है 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जिसमें से कि देखिए ऑब्जेक्टिव आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 1 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आपका 100 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना है।
इसमें भी 2 नंबर में क्या करना है, 15 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। और इसमें 8 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना होता है, जो कि अभी जो है फिलहाल मैथ का एग्जाम को बहुत आसान बना दिया गया, ठीक है। पहले इस तरह से एग्जाम नहीं होता था, ठीक है। इसीलिए आप 100% स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है राजकुमार क्लास 9-10, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है अभी कि शून्यक निकालना। अब देखिए यहाँ x-4 x+2, इसको एक बार जो है x-4 को 0 के बराबर कीजिए, x-4 बराबर 0, और एक बार जो है x+2 को 0 के बराबर कीजिए, x+2 को जो है 0 के बराबर कीजिए। यहाँ से करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में इस माइनस को उधर ले जाएगा, -4 को, तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ x बराबर इस प्लस को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इतना सीखे होंगे। तो अब ये देखिए, अभी मैं आप सभी को बताया हूँ कि द्विघात बहुपद है तो इसका मतलब कितना शून्यक निकलेगा, 2 ठो, 1 2 शून्यक निकला। एक का नाम क्या होगा, अल्फा होगा, अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2। ये हुआ शून्यक निकालने का तरीका। किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले x² के आगे जो है कोफिशिएंट है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोफिशिएंट और हिंदी में बोला जाता है गुणांक, ठीक है। x² के आगे जो है एक गुणांक बोलते हैं इसको, इस गुणांक से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 8, 1 गुना 8 तो 8 हो जाएगा। 8 को अब इस तरह से तोड़ना है और मतलब कि बीच वाला पद को पूरा करना है 8 को तोड़ के, ताकि मेरा क्या हो जाए, जोड़ के या घटा के मेरा -2x पूरना चाहिए। तो तरीका क्या होगा, इस तरह से 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 4 लिख सकते हैं, तो -4 में +2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और x लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर x कॉमन लेंगे तो इतना आएगा, फिर कॉमन लेके यहाँ आएगा तो एक बार x-4 को और एक बार x+2 को 0 के बराबर करेंगे, उसके बाद फिर अल्फा बीटा का मान निकाल देंगे। अब आ जाइए यहाँ देखिए, शून्यकों का योग करना है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर होता क्या है, -b/a। और यहाँ शून्यक निकला क्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और इसको जोड़ेंगे देखिए, तो सबसे पहले देखिए -b/c, अच्छा -b/a होता है, -b/a। b का मान है कितना, -2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2, ठीक है। अब a का मान कितना है, a का मान 1 है, a का मान 1 है, x² के आगे मतलब 1 अब देखिए माइनस कितना हो जाएगा, +2 और नीचे 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2, ठीक है। शून्यकों का योग 2। अब यहाँ देखिए ये शून्यक निकला कितना है, 4 और 2 निकला। इसको जोड़ के देखते हैं, 4 प्लस और -2 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, +-4 -2 मतलब 2। तो यहाँ से भी निकाले, देखिए इस शून्यक निकालने के बाद जोड़े तो कितना आया, 2 आया। और यहाँ शून्यकों का योग मतलब फॉर्मूला से किए, शून्यकों का योग फॉर्मूला से बनाए तो भी क्या आया, तो भी आया -2 नहीं, +2 आएगा, +2 आएगा, ठीक है। अब आ जाइए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 4 और -2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, c/a पढ़े थे, c/a पढ़े थे। c का मान है कितना, -8, c का मान है कितना, -8, तो यहाँ -8 लिखेंगे। a का मान कितना है, a का मान यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो इसको इस तरह से -8 लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप जो है समझे होंगे। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको यहाँ पे लिखिए -8, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा शून्य किस तरह से निकालना है, बहुपद किस तरह से, मतलब शून्यकों का योग किस तरह से निकालना है, शून्यकों का गुणनफल किस तरह से निकालना है। चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो 2.1 तो खत्म हो गया, 2.2 को पूरा सवाल कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।